हाय गाइस, वेलकम टू वाईसीएसई ट्यूटर। मैं योगिता बंदर और आज हम लोग देखने वाले हैं हैलोजन डेरिवेटिव। ठीक है, और हैलोजन डेरिवेटिव जैसे कि आप लोग जानते हो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात की जाए तो हैलोजन डेरिवेटिव पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात की जाए तो क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव पहले पढ़ते हैं। ठीक है, हैलोजन डेरिवेटिव इसलिए देखा जाता है क्योंकि वहाँ पे जितने भी मैकेनिज्म आ रहे हैं वो सारे मैकेनिज्म आप लोग और जितने भी चैप्टर आते जाएंगे उसमें और आप लोगों के कवर होते जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हैलोजन डेरिवेटिव बेसिक के तौर पे पहले पढ़ा जाता है और बेसिक भी है वो। ठीक है, तो हैलोजन डेरिवेटिव में गाइज मेनली हम लोग देखने वाले हैं हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अरेन्स। ठीक है, डेरिवेटिव हम लोग हैलोजन के पढ़ने वाले हैं जो कि है अल्केन एंड अरेन्स की। ठीक है, और अल्केन एंड अरेन्स के डेरिवेटिव पढ़ने के बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोगों ने गाइज हैलोजन डेरिवेटिव में देखा था सबसे पहले हैलोजन का इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने अल्केन क्या है वो भी देखा है। ठीक है, और अल्केन होने के बाद हम लोगों ने आईयूपीएसी नेम्स भी देखे। ठीक है, उसमें हैलो अल्केन का क्लासिफिकेशन और उसके बाद हैलो अरेन्स का क्लासिफिकेशन और देन हम लोगों ने आईयूपीएसी के रूल और आईयूपीएसी के नॉमेनक्लेचर रूल्स। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने एक्सरसाइज में के जो न्यूमेरिकल जो आप लोगों को गिवन है एग्जाम्पल्स वो भी सॉल्व करके देखे हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लिए जिसमें क्या थे, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप थे। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोगों ने सॉल्व भी किया था। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक के पढ़ा है। और एक बात है जो कि हम लोगों ने कल से स्टार्ट की थी जो कि है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में गाइस मैंने आप लोगों को बताया था कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन एग्जैक्टली होते क्या है। ठीक है, आप लोगों को मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में करना क्या पड़ता है। ठीक है, तो मेनली मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में आप लोग क्या करते हो गाइज, एक रिएक्टेंट लेते हो। ठीक है, उसको कंबाइन करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लेकिन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड अगर आप लोगों को बोला है तो अल्किल हैलाइड, हैलो अल्केन ये आप लोगों को कहाँ पे मिलेंगे गाइस, एज अ प्रोडक्ट के तौर पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट के इस पे क्या होगा, वो जो अल्किल हैलाइड है वो जो हैलो अल्केन है उसका फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने कल के देखा था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शन, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, एक्चुअल में मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है और केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, उन दोनों में डिफरेंसेस क्या है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में स्टार्ट किया था, सबसे पहले था फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। और मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि फ्रॉम हाइड्रोकार्बन अगर बोला गया है तो आप लोगों का हाइड्रोकार्बन एज अ रिएक्टेंट साइड में रहेगा। ठीक है, वो एज अ रिएक्टेंट साइड में आप लोगों को लेना पड़ेगा और उससे आप लोगों का फॉर्मेशन होगा जो कि होगा आप लोगों का अल्किल हैलाइड या फिर आप लोगों का हैलो अल्केन। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। और उसमें हाइड्रोकार्बन्स में और क्लासिफिकेशन है जो कि पहला है फ्रॉम अल्केन। ठीक है, सबसे पहले प्रिपरेशन करूंगे फ्रॉम अल्केन से और सेकेंड प्रिपरेशन है फ्रॉम अल्किन। ठीक है, और फ्रॉम अल्किन में हम लोगों को मेनली अब क्या देखना है वो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रॉम अल्केन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से हम लोग उसको थोड़ा सा शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम अल्केन में हम लोग कौन सी प्रोसेस करते थे गाइस, हैलोजिनेशन। ठीक है, प्रोसेस कौन सी होती थी, हैलोजिनेशन की प्रोसेस। ठीक है, हैलोजिनेशन में क्या होता है, अल्केन के हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं किससे, हैलोजन से। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन की प्रोसेस। ठीक है, अब हैलोजिनेशन की प्रोसेस में अगर आप लोग कंटिन्यूसली Cl को ऐड करते जा रहे हो अल्केन में तो आप लोगों को प्रोडक्ट क्या मिलता है, CCl4। लेकिन हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन किसकी पढ़ रहे हैं, अल्किल हैलाइड की, हैलो अल्केन की। तो हम लोगों का एक्चुअल में चाहिए क्या, अल्किल हैलाइड या फिर हैलो अल्केन। ठीक है, तो अगर लार्ज अमाउंट ऑफ Cl क्लोरीन का अगर आप लोग एडिशन करते जा रहे हो तो आप लोगों को अल्किल हैलाइड नहीं मिल रहा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया था, वहाँ पे हम लोगों ने मेनली एडिशन किसका किया था कि हम लोगों ने देखा था कि अगर आप लोग फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म के थ्रू जा रहे हो तो वहाँ पे आप लोगों को प्रोडक्ट परफेक्ट मिलता है जो आप लोगों को चाहिए, जो कि क्या है, अल्किल हैलाइड। ठीक है, तो यहाँ तक के गाइज हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम अल्किन। ठीक है, अब फ्रॉम अल्किन सबसे पहले आप लोग स्ट्रक्चर जानते हो, अल्किन का स्ट्रक्चर क्या आता है, C डबल बॉन्ड C। ठीक है, सिंपल है, C डबल बॉन्ड C। हम लोग उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हो, हम लोग उनको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड किसको बोला जाता है, जहाँ पे डबल और ट्रिपल बॉन्ड है उन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, अनसैचुरेटेड। ठीक है, सैचुरेटेड मतलब क्या, जहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं फ्रॉम अल्किन। लेकिन फ्रॉम अल्किन देखने से पहले आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद रेजोनेंस क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद मेन है इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल्स कैसे होते हैं, आप लोगों को वो मीनिंग क्या है उसका। उसके बाद अगर आप लोगों के पास सामने कोई भी अगर एक रिएजेंट दे दिया तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है, न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट देखेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और देन उसके बाद रेजोनेंस देखेंगे। ठीक है, अगर इस वाले वीडियो में रेजोनेंस हो गया तो हो गया, नहीं तो हम लोग
लोग अगले वीडियो में रेजोनेंस पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट अच्छे से और समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे, और ये बेसिक कंसेप्ट होने के बाद हम लोग देन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अल्किन, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो गए तो फ्रॉम अल्किन और आगे जितने भी आएंगे SN1 SN2 वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करना आप लोगों के लिए ईजी जाएंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो हैलोजन डेरिवेटिव में मेनली बोला जाता है कि इंडक्टिव इफेक्ट एंड द रेजोनेंस इफेक्ट ये दोनों चीज़ें अप्लीकेबल होती है, ठीक है। अब इंडक्टिव इफेक्ट क्यों और रेजोनेंस क्यों, तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे, बाद में रेजोनेंस का देखेंगे ये रेजोनेंस क्यों आता है, ठीक है। चलो तो इंडक्टिव इफेक्ट, अब डेफिनेशन तो बाद में पढ़ेंगे, जो कुछ भी डेफिनेशन तो आप लोगों को समझ में आ जाएंगी बाद में, लेकिन अब इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, ठीक है। देखो गाइज, दो टाइप्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक रहता है पोलर मॉलिक्यूल और दूसरा रहता है नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब हम लोग क्या बोलते हैं कि जिसके पोल्स पे दो पोल्स है, अगर ये दो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, या फिर एक ही मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक पोल पे पॉजिटिव और दूसरे पोल पे निगेटिव, एक पोल पे पॉजिटिव और दूसरे पोल पे अगर निगेटिव हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है HCl, H पॉजिटिव Cl निगेटिव, पार्शियली पॉजिटिव एंड पार्शियली निगेटिव देते, कंप्लीटली देते हैं कि हम लोग नहीं देते, क्यों, क्योंकि ये क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड है ना, कोवैलेंट बॉन्डिंग रहती है उन दोनों में, ठीक है। और उसके बाद कैसा है कि हाइड्रोजन के पास कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ठीक है, उसके पास क्या है, हाफ पार्शियली, पार्शियली मतलब क्या, हाफ, ठीक है, हाफ पॉजिटिव एंड Cl के पास क्या, हाफ निगेटिव, इसको हम लोग क्या बोलेंगे गाइस, पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। सेकेंड रहता है नॉन पोलर, नॉन पोलर मतलब क्या, जैसे कि हम लोगों ने लिया Cl2 और इसको इस वजह से लिख दिया, ठीक है, तो ये कौन सा हुआ, नॉन पोलर। आइदर वो चार्ज कंटेन करेगा पॉजिटिव 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 या फिर निगेटिव निगेटिव निगेटिव, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। चलो तो मॉलिक्यूल दो टाइप्स के होंगे, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, हम लोगों ने डायपोल में डायपोल इंड्यूस में पढ़ा है, ठीक है। तो पोलर मॉलिक्यूल एंड द नॉन पोलर मॉलिक्यूल ऐसे दो टाइप्स के रहते हैं। तो अब देखो, अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, ठीक है, तो ऑब्वियस है नॉन पोलर है तो उन दोनों में जो है, जैसे कि Cl है, ऑब्वियस है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, ठीक है। तो सेम होने के कारण वहाँ पे क्या होंगी, नॉन पोलर इन नेचर है, कोई पोलराइजेबिलिटी शो ही नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन अगर जहाँ पे एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेनली इंडक्टिव इफेक्ट जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होगा वहाँ पे ही क्या होता है गाइज, इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है। कहाँ पे शो होगा इंडक्टिव इफेक्ट, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट शो होगा, ठीक है। चलो अब एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट किस किस में आ सकता है, ठीक है, तो मेनली इंडक्टिव इफेक्ट ये आता है सिग्मा बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे शो होता है, ये सिग्मा बॉन्ड में। अब सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है, जैसे कि C सिंगल, सिग्मा बॉन्ड में ही इंडक्टिव इफेक्ट शो होता है, ये फर्स्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो कोई भी ले लिया मॉलिक्यूल, कहीं पे भी हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे शो होगा, वो सिग्मा बॉन्डेड में, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, एक तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि ये परमानेंट डायपोल मूवमेंट शो करता है, परमानेंट है इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे कोई चीज़ चेंज हो रही तो वो उसके बाद चेंज नहीं होगा, वो खुद की प्रॉपर्टी छोड़ता नहीं, वो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है, परमानेंट है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है, एक तो सिग्मा बॉन्डेड हो गया, ठीक है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परमानेंट है। उसके बाद अगर लेंथ इंक्रीज होते जाएंगी या फिर डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा तो डिस्टेंस इंक्रीजेस, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस, ठीक है। चलो अब ये जितने भी पॉइंट है ये पॉइंट पहले समझ लेते हैं, ठीक है, कि किस वे से क्या होगा, और उसके बाद डेफिनेशन पढ़ेंगे।
चलो तो एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। CH3 CH2 एंड Cl, ठीक है। अब गाइज आप लोग देखोगे कि Cl क्या है, पार्शियली निगेटिव, ठीक है, और CH2 क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। अब दो ग्रुप रहते हैं, एक रहता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और दूसरा रहता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। कौन से ग्रुप रहते हैं? दो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन को देने वाले ग्रुप, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब क्या, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और CH2 के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इन दोनों में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, उसके साथ साथ क्या है, यहाँ पे कौन प्रेजेंट है, Cl। Cl क्या करता है गाइज, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। हम लोगों ने हैलोजन में पढ़ा है, ठीक है, हैलोजन की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मतलब क्या कि वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। तो Cl क्या करेगा, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते जाएगा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचने के कारण Cl क्या होते जाएगा, निगेटिव, और ये क्या होते जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और ये निगेटिव पॉजिटिव मतलब जहाँ पे ये पोलराइजेबिलिटी आती है, हम लोग उसको ही क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। हम लोग इसी को क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो Cl क्या करेगा, अपने तरफ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो मुझे बताओ CH2 इसके ज़्यादा कांटेक्ट में है तो CH2 अपने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, देन उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर मैं करती हूँ CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2, ठीक है। तो जैसे जैसे यहाँ पे बढ़ते जाएगा, डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा फ्रॉम Cl, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होते जाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कम कम होते जाता है। जैसे जैसे ये वाला डिस्टेंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट कम क्या, खत्म ही होते जाता है। वो चार कार्बन होने के बाद, 4 यहाँ पे कार्बन होने के बाद CH3 खत्म हो गया, फिर उसके बाद वो निग्लिजिबल होते जाएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, वो परमानेंट तो शो करता है, लेकिन क्या है, अगर डिस्टेंस बढ़ रहा है तो डिस्टेंस बढ़ गया तो वहाँ पे क्या होता है गाइस, इंडक्टिव इफेक्ट निग्लिजिबल होते जाएगा, ठीक है। और निग्लिजिबल होते जाएगा तो हम लोग क्या बोलते जाएंगे कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, कम कम होते जाएगा, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट है क्या, तो सबसे पहले वो सिग्मा बॉन्ड में ही शो होता है जहाँ पे C सिंगल बॉन्ड C होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, परमानेंट इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है, वो परमानेंट है, ठीक है। और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट निग्लिजिबल होते जाएगा, ठीक है। तो ये है। चलो डेफिनेशन क्या आएंगे फिर, इट इज अ परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ the shared pair electron in the carbon chain towards the more electronegative atom or the group, ठीक है। ये क्या करता है, शेयर करता है अपने इलेक्ट्रॉन किसके साथ, तो towards the more electronegative atoms or the groups, ठीक है, उसके साथ। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। समझ में आ गया। जैसे जैसे CH2 बढ़ते जाएंगे या फिर CH2 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देते जाएंगे, Cl को देते जाएंगे, पोलराइजेबिलिटी बढ़ते जाएंगे। पोलराइजेबिलिटी मतलब क्या, सेपरेशन करने की कैपेसिटी, ठीक है। पोलर मॉलिक्यूल जहाँ पे सेपरेशन मतलब क्या, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करना स्टार्ट करता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। तो Cl क्या करते जाएंगे, पोलराइज होते जाएगा, पोलराइज होते जा रहा है तो अब वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते जाएगा, वहाँ पे शो होते जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई डेफिनेशन इंडक्टिव इफेक्ट की और जो मेन पॉइंट है वो, ठीक है। अब देखते हैं कि दो टाइप्स के इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और दूसरा क्या होता है गाइज, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो, देन हम लोग जाते हैं प्लस आई एंड द माइनस आई इफेक्ट टाइप्स ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ। तो गाइज अभी हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। चलो इंडक्टिव इफेक्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसमें सिंपल 3 चीज़ें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले तो सिग्मा बॉन्डेड में ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, परमानेंट इफेक्ट है, और लास्ट वाला क्या था कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट निग्लिजिबल होते जाएगा। क्लियर है, हाँ। चलो तो टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, चलो तो इंडक्टिव इफेक्ट होते हैं 2 टाइप्स के। फर्स्ट है प्लस आई इफेक्ट और सेकंड है माइनस आई इफेक्ट।
अब प्लस आई और माइनस आई क्या होगा, जहाँ पे प्लस आई में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर चेन को अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर चेन को अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि है CH3, CH2, CH2, CH2 और X, ठीक है। और दूसरा लेते हैं CH3, CH2, CH2, CH2 एंड Y, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये X दिया है वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और विड्रॉइंग कौन से होते हैं वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। और Y है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। चलो तो देखते हैं अब होगा क्या। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, खुद के इलेक्ट्रॉन चेन में दे रहा है, ठीक है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव, ठीक है। सॉरी, जो देता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव, ठीक है। और जो ले रहा है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव। तो इसके ऊपर क्या आते जाएगा गाइज, निगेटिव चार्ज आते जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो दे रहा है उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव, और जो ले रहा है उसके ऊपर क्या आता है, निगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर स्पेसिस है तो वहाँ पे प्लस आई कब बोला जाएगा, जब कोई भी चेन में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइस, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप किसको बोला जाएगा, जैसे कि अब यहाँ पे कोई भी एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मतलब क्या करेगा, वो अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, ठीक है। खींच रहा है तो मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, निगेटिव, और इस चेन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जहाँ पे प्रेजेंट होगा तब वहाँ पे कौन सा इफेक्ट होगा, माइनस आई इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जहाँ पे होगा तब उसके ऊपर कौन सा इफेक्ट आएगा, प्लस आई इफेक्ट। क्लियर, ठीक है। चलो फिर से एक बार देखते हैं टाइप्स ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में कितने टाइप्स है गाइस, दो टाइप्स है, ठीक है। प्लस आई इफेक्ट एंड द माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट में चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच रहता है, कौन सा ग्रुप अटैच रहता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच है चेन में तो क्या होगा, हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन अगर विड्रॉइंग ग्रुप अटैच है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे गाइज, माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखना, अगर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कोई डोनेट कर रहा है तो डोनेट करते टाइम उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहता है, पॉजिटिव, जो लेता है उसके ऊपर क्या रहता है, निगेटिव। इसलिए यहाँ पे क्या है, पार्शियली पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, पार्शियली निगेटिव, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर है अटैच तो उसके ऊपर क्या आएगा, निगेटिव, विड्रॉइंग, ले रहा है, खुद के तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो उसके ऊपर क्या आएगा, पार्शियली निगेटिव, और यहाँ पे क्या आएगा गाइस, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से होते हैं। चलो देख लो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेनली हम लोग कंसिडर करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं अल्किल ग्रुप, ठीक है। या फिर अरेंज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जितने भी अल्किल ग्रुप होंगे, ठीक है, अल्किल ग्रुप होंगे वो सारे किस में आएंगे गाइज, मेनली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन से होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, उसकी सीरीज है, ठीक है, विड्रॉइंग ग्रुप। अल्किल के बाद साइक्लोहेक्सेन भी लिख सकते हो, ठीक है। साइक्लो अल्केन जितने भी होंगे वो भी ग्रुप किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में ग्रुप आते हैं मेनली, जो कि आप लोग लिख लो, NO2, उसके बाद CN, COOH, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, FCl, Br, I एंड OCH3, और रहता है बेंजीन, ठीक है,
ये क्या होंगे गाइस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो कि अपने तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, ठीक है। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अल्किल साइक्लो अल्केन, ठीक है। उसमें कोई भी साइक्लो अल्केन बोल दो या फिर कोई भी, तो अल्किल या फिर साइक्लो अल्केन वो किस में आएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में, ठीक है। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट की डेफिनेशन एंड द टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो दो इंडक्टिव इफेक्ट के टाइप्स है, जो कि प्लस आई इफेक्ट, मतलब क्या रहता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप चेन में प्रेजेंट रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। एंड सेकंड है माइनस आई इफेक्ट, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर चेन के लास्ट में प्रेजेंट हो तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट। क्लियर है गाइज। तो अभी नेक्स्ट हम लोगों को देखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेस क्या है, ठीक है। तो आप देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेस। सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट निकालो। तो गाइस अभी हम लोग देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेस, जो कि आप लोगों को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेस जानते होंगे तो आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट इजीली अप्लीकेबल कर सकते हो कि कहाँ पे आप लोगों को उसको अप्लीकेबल करना है और कहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। एक बात तो क्लियर हो जाती है कि जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, जहाँ पे सिंगल बॉन्डेड है, वहाँ पे आप लोग क्या यूज़ करते हो, इंडक्टिव इफेक्ट, ये बात तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन उसके यूजेस क्या है, अगर आप लोगों को उसके यूजेस पता है तो आप लोग रीज़न के तौर पे दे सकते हो कि हाँ ये इंडक्टिव इफेक्ट होने के कारण हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे ऐसे रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे ये रीजन्स है, ठीक है। तो इसलिए इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेस अगर आप लोगों को पता रहे तो आप लोग इजीली उसको यूज़ कर सकोगे, ठीक है ना। जैसे कोई भी चीज़ है जिसके आप लोगों को यूजेस अगर जानते हो, आप लोगों को यूजेस पता है, जैसे मोबाइल है उसके यूजेस अगर जानते हो आप लोगों को पता है, तो आप लोग उसका इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसी के हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेस क्या है वो हम लोग देखेंगे, और उसी के यूजेस के थ्रू आप लोग उसको अप्लीकेबल किस वे से कर सकते हो, ठीक है। उस यूजेस जो जितने भी उसके एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशंस को किस वे से आप लोग अप्लाई कर सकते हो वो हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट है मेनली हम लोग जो यूजेस देख रहे हैं गाइज, या फिर जो एप्लीकेशंस देख रहे हैं वो किसके हिसाब से देख रहे हैं, जो हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, ठीक है। हैलोजन डेरिवेटिव में आप लोगों को इंडक्टिव इफेक्ट जो आ रहा है उसके हिसाब से हम लोग एप्लीकेशंस देख रहे हैं और उसके हिसाब से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद के और जो कुछ इंडक्टिव इफेक्ट के यूजेस है जो हम लोग चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, ठीक है, उसके जो यूजेस आते जाएंगे वो, ठीक है। तो सबसे पहले इंडक्टिव इफेक्ट का यूज ये है कि वो एसिडिक नेचर शो करता है, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। क्या शो करता है गाइज, एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद सेकंड यूज ये है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, कि क्यों आप लोगों ने यहाँ पे यही सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मेनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, तो SN1 एंड SN2 के बारे में, ठीक है। तो ये हम लोग मेनली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बोर्ड के पेपर्स देख लो, ठीक है, हर एक पेपर में आप लोगों को, हर एक पेपर में सिर्फ लास्ट ईयर में, ठीक है, इस वाले पेपर में भी SN1 SN2 का क्वेश्चन था, लास्ट ईयर में सिर्फ SN1 SN2 के ऊपर नहीं पूछा गया था, ठीक है। बाकी जितने भी पेपर्स हुए अभी तक के बोर्ड्स के एग्जाम्स में SN1 एंड SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आप लोग अगर आगे भी देखोगे तो SN1 और SN2 आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत सारे मैकेनिज्म्स अगर आप लोग देखोगे तो SN1 एंड SN2 के हिसाब से किए जाते हैं, ठीक है। तो SN1 एंड SN2 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस चैप्टर का, हैलोजन डेरिवेटिव का, ठीक है। सो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ SN1 एंड SN2, ठीक है। और लास्ट जो है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। चलो, तो ये 3 मेन एप्लीकेशंस हम लोगों का हैलोजन डेरिवेटिव में पढ़ने, और बहुत सारे एप्लीकेशंस है इंडक्टिव इफेक्ट के, ठीक है, लेकिन मेनली ये 3 एप्लीकेशंस हम लोग का हैलोजन डेरिवेटिव में देखने, इसलिए हम लोग अभी
अभी के लिए सिर्फ 3 एप्लीकेशंस देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो गाइज बहुत बार जेई में, ठीक है, जेई एडवांस मेंस में या फिर एम्स, अगर आप लोग बहुत सारे नीट वगैरह के अगर प्रिपरेशन करोगे तो आप लोग देखोगे वहाँ पे आप लोगों को पूछा जाता है एसिडिक नेचर बताओ, ठीक है, कौन ज़्यादा एसिड है, मोर बेसिक कौन है या फिर एसिडिक कौन है, कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर वैसे क्वेश्चन जहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है, वो अगर आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं तो ये आप लोग, ये जो एप्लीकेशन है फर्स्ट एप्लीकेशन, ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगी, ठीक है। तो क्या है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब एसिड है क्या, हम लोग किसको एसिड बोलते हैं, सबसे पहले वो अंडरस्टैंड करते हैं। एसिड, ठीक है, जहां पे H पॉजिटिव आयन इजीली डोनेट होता है, ठीक है, इजीली डोनेट H पॉजिटिव आयंस, ठीक है, जहाँ पे इजीली क्या होता है गाइज, H पॉजिटिव आयन डोनेट होता है, इजीली लॉस होता है उस कंपाउंड से, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, बेस्ट एसिड, ठीक है। जैसे कि कौन सा, अगर आप लोग बात करोगे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O H, उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। चलो आप लोगों को होप सो फंक्शनल ग्रुप तो आइडेंटिफाई करते आते होंगे अभी। तो फर्स्ट कौन सा है गाइस फंक्शनल ग्रुप, कीटोन, क्या बोलोगे आप लोग उसको, एसीटोन, ठीक है। सेकंड कौन सा है, एल्डिहाइड, और थर्ड कौन सा है यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये 3 फंक्शनल ग्रुप है। अब देखते हैं, सबसे पहला है कीटोन, ठीक है। चलो अब कोई भी अपने H पॉजिटिव आयंस इजीली देगा कब, ठीक है। चलो मेरे पास बहुत सारे पैसा है, ठीक है, बहुत सारे मनी मेरे पास है, ठीक है। अभी 2 पर्सन है, एक है जिसके पास बहुत सारे मनी है, ठीक है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, और दूसरा है जिसके पास नहीं है, ठीक है। अब ऑब्वियस है अगर एक पर्सन, ठीक है, एक पर्सन है जिसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब वो ज़रूरत है तो वो ज़्यादा टाइम, या फिर वो जिसको ज़रूरत है वो ज़्यादा टाइम किसके पास जाएगा, जिसके पास बहुत सारे मनी है, ठीक है, उसके पास जाएंगे, जिसके पास ऑलरेडी क्या है, कम है, ठीक है। तो देने वाला कब देता है, जब उसके पास रहेगा, जब वो खुद क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, वो खुद क्या होगा, बहुत अच्छा सेटिस्फाइड होगा खुद की लाइफ से, तब जाके वो किसी को हेल्प करेगा, किसी को कुछ देने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो वैसा ही यहाँ पे है, अब जब वो खुद ही कुछ भिखारी है तो वो दूसरे को देने का ट्राई करेगा क्या, नहीं, वो खुद के पास ही, उसके खुद के पास ही कुछ पैसा नहीं है तो वो दूसरे को देने का ट्राई करेगा क्या, नहीं। वैसे यहाँ पे है कि अब देखोगे यहाँ पे तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे CH3 एंड CH3 हम लोगों ने पहले देखा है, कौन सा ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। और वो डोनेट किसको करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ना, ऑक्सीजन क्या, इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। तो वो क्या करेगा, ये C डबल बॉन्ड O को इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो ऑलरेडी डोनेटिंग ग्रुप है, तो H निकलेगा क्या इजीली वहाँ से, पॉसिबल है क्या, नहीं है, ठीक है। उसके बाद एल्डिहाइड की अगर बात करूंगे तो CH3 क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। चलो यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जहाँ पे हम लोग डोनेट करते हैं, मैंने क्या बोला था, 2 चीजें बोली थी आप लोगों को, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और एक साइड पे है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है गाइस, निगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो इसके ऊपर आ रहा है निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से निकलने का कुछ है क्या, निकलेगा क्या, इजीली नहीं निकल सकता है H यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो ये है डोनेटिंग है, मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज क्या हो रहा है गाइज, इंक्रीज होते जा रहा है,
ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो मुझे बताओ निगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन है, ठीक है, टाइटली एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वो निकल सकेंगे क्या, रिपेल कर सकेंगे क्या, नहीं, ठीक है। तो हम लोगों को क्या चाहिए, जो निगेटिव चार्ज है, जो ये CO है उसमें का जो निगेटिव चार्ज है वो क्या होना चाहिए गाइस, कम होना चाहिए, ठीक है। अगर वो निगेटिव चार्ज कम होगा तो H इजीली रिमूव हो सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है CH3COO, ठीक है, तो एक ही देने वाला ग्रुप है, ठीक है, एक ही देने वाला ग्रुप है, तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज एक देगा तो थोड़ा सा एज कम्पेयर टू ये जो दो है, जो एग्जाम्पल हम लोगों ने ले उसके कंपैरिजन में ये क्या होगा, थोड़ा सा कम निगेटिव चार्ज होगा उसके ऊपर प्रेजेंट, और कम निगेटिव चार्ज होने के कारण H जो पॉजिटिव है उसके निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन तीनों एग्जाम्पल से क्या सीख रहे हो कि अगर H पॉजिटिव आयन इजीली रिमूव होना चाहिए, कब, जब कोई भी एसिडिक नेचर होगा, ठीक है। उसके बाद उसका pH क्या होना चाहिए गाइज, लो होना चाहिए। और थर्ड क्या है, निगेटिव चार्ज ऑन द COO ग्रुप, negative charge on the COO group will be negative charge on the COO group will be low। क्या होना चाहिए, COO ग्रुप पर का निगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए गाइस, कम होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग एग्जांपल देखेंगे जिससे आप लोगों को और क्लियर होगा। हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में और एप्लीकेशन देखते जाएंगे, मतलब आप लोगों को और क्लियर होते जाएगा कि एसिडिक नेचर कौन शो कर सकता है और कौन नहीं शो कर सकता है, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलिए गाइस, तो हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू कि कौन सा एसिडिक नेचर शो करेंगे और कौन सा नहीं करेंगे, ठीक है, या फिर कौन ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। तो गाइस एग्जाम्पल लेते हैं CH3COOH and the CH3CH2COOH, ठीक है। अभी देखोगे आप लोगों को अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन सा होगा, ठीक है। चलो, तो CH3 क्या है गाइस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये हम खुद के इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, इस C+O को, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसके ऊपर का निगेटिव चार्ज क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बराबर है। क्योंकि देखो CH3 C+OOH ऐसा है, ठीक है, और दूसरा क्या है CH3 CH2 C+OOH, ठीक है। अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो देने वाले के ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज और लेने वाले के ऊपर आता है निगेटिव चार्ज। इससे तो एग्री करते होंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जहाँ पे देने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो 1 2 3 तीनों के तीनों क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यहाँ पे क्या होगा गाइस, निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा इस CO के ऊपर, क्योंकि डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है सेकंड वाले इसमें, ठीक है। सेकंड वाले केस में, सेकंड वाले एग्जांपल में क्या है, डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा है, ठीक है। अब डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होने के कारण निगेटिविटी ज़्यादा है किसके ऊपर, C+O के ऊपर, ठीक है। अगर निगेटिविटी ज़्यादा है तो ये जो हाइड्रोजन है वो इजीली इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन जो है वो इजीली यहाँ से रिमूव हो सकेगा क्या, पॉसिबल है कि रिमूव होना नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही जन क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पेसिस है, और जहाँ पे एक ही जन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली स्पेसिस है वहाँ पे क्या हो सकता है, एज कम्पेयर टू सेकेंड केस, फर्स्ट केस में क्या है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है यहाँ पे कम है, निगेटिव चार्ज कम होने के कारण क्या होगा, ये इजीली H पॉजिटिव को रिमूव करेगा और ये क्या होगा, मोर एसिडिक, ये क्या होगा, मोर एसिडिक इन नेचर। समझ में आ रहा। तो कंडीशन ध्यान में रखो, मेन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या बोल रही है कि
जो COO ग्रुप है, जो हम लोगों का COO ग्रुप है, उसके ऊपर निगेटिव चार्ज कम होना चाहिए, मस्ट है। जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज कम है वो इजीली H को डोनेट कर देगा, जिसके पास निगेटिव चार्ज ज़्यादा है वो H को डोनेट नहीं करेगा। क्लियर? फिर से एक बार बोल देती हूँ कि एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में COO ग्रुप, ठीक है, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उसके ऊपर अगर निगेटिव चार्ज कम है, तो निगेटिव चार्ज अगर कम है तो वो H पॉजिटिव को इजीली डोनेट कर देगा। क्लियर? अगर निगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो निगेटिव एंड द पॉजिटिव उन दोनों में क्या होगा गाइज, रिपल्शन होगा, ठीक है, और सॉरी अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन ज़्यादा होने के कारण, ठीक है, वो जो दो है पोल्स वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और अट्रैक्ट करने के कारण क्या होगा, H पॉजिटिव इजीली डोनेट नहीं होगा, या फिर H पॉजिटिव इजीली रिमूव नहीं होगा। H पॉजिटिव इजीली रिमूव नहीं होगा तो वो मोर एसिडिक, जो एसिडिक कैरेक्टर है, जो एसिडिक प्रॉपर्टी है वो शो ही नहीं करेगा। क्लियर हो गया? यहाँ पे क्लियर हो गया, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं एक दो। CH3C CH3 COOH, ठीक है। और दूसरा लेते हैं CH3 CCl CH COOH, ठीक है। चलो, ये है फर्स्ट केस और ये है सेकंड केस। और आप लोगों को पूछा जाएगा 1 और 2 में से मोर एसिडिक कौन सा है, मोर एसिडिक कौन सा है, ठीक है। आप लोग भी करके देखो, मैं तो एक्सप्लेनेशन दे ही रही, ठीक है। चलो देखते हैं पहले इस केस में। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो सोचना, ठीक है। क्लियरली बता देती हूँ कि अगर आप लोगों के पास ऐसे एग्जांपल्स आ गए तो सबसे पहले आप लोग क्या सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रहा तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग रहा तो क्या होता है, ठीक है। चलो, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है, ठीक है। तो आप लोग दोनों देखोगे तो कौन से ग्रुप है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ऑब्वियस है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर निगेटिव चार्ज। क्लियर? अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। Cl क्या है गाइस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और आप लोग क्लियरली देख सकते हो कि CH डायरेक्टली अटैच है Cl को, CH3 भी है लेकिन CH3 बाद में आएगा। सबसे पहले कौन आ रहा है गाइस, यहाँ पे Cl आ रहा है, और Cl क्या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो यहाँ पे क्या करेगा, वो निगेटिविटी CH3 देगा, फिर भी यहाँ पे निगेटिविटी क्या होंगी गाइस, कम होंगे एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होते जा रहे तो निगेटिविटी क्या होते जाएंगे, COH के इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे COH के हम लोगों ने क्या बोला है, हम लोगों को निगेटिव चार्ज क्या चाहिए, COH का कम चाहिए, ठीक है, ज़्यादा चाहिए क्या नहीं, क्योंकि अगर कम होगा तो इजीली क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, और इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज ज़्यादा है मतलब ऑब्वियस H पॉजिटिव इजीली रिमूव होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 यहाँ पे Cl होने के कारण, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिव चार्ज कम होगा एज कम्पेयर टू फर्स्ट केस, और इसी के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये जो सेकेंड है वो क्या होगा, मोर एसिडिक इन नेचर, मोर एसिडिक। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा। तो ये बहुत काम की चीज़ है, जहाँ पे एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग अभी समझ रहे होंगे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जैसे जैसे आप लोग अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाले चैप्टर जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को वो सारी चीज़ें क्लियर होते जाएंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया ये, ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अभी इसमें। देखिए गाइज, अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोगों को मेनली पूछी जाती है, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में
आप लोगों को दिया जाता है मेटल, ठीक है, मेटल को सब्स्टिट्यूट करो, ठीक है, हाइड्रोजन को निकाल के, ठीक है, रिप्लेसमेंट क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा और Na क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप लोग देखोगे, जैसे कि ड्राई ईथर, ठीक है, होगा वहाँ पे, या फिर वहाँ पे ईस्टरिफिकेशन की प्रोसेस होंगी, ईस्टर फॉर्मेशन होगा, ठीक है, ईथर फॉर्मेशन है, ठीक है, ईथर के इसमें आप लोग इस वजह से ऐसे आप लोग रिएक्शन देखोगे, ठीक है। तो वहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है कि ऑप्शंस दिए हैं, ए में दिया है अल्फा बीटा गैमा, बी में दिया है बीटा गैमा डेल्टा, सी में दिया है गैमा डेल्टा अल्फा, डी में दिया है डेल्टा अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और ये जो थ्राइस ने दिए हैं वो कहाँ पे सब्स्टिट्यूट होंगे वो आप लोगों को पूछा गया है, ठीक है। चलो तो देखते हैं कि जहाँ पे मोर एसिडिटी होंगी, मतलब क्या, जहाँ पे मोर एसिडिक नेचर होगा वहाँ से H इजीली रिमूव होगा और वहाँ पे ये जो Na है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखोगे आप लोग यहाँ पे, तो NO2 ग्रुप है, ठीक है। NO2 ग्रुप क्या है गाइस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है। अपने तरफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है, ये एक बात होगी। उसके बाद क्या है, यहाँ पे COH है, ठीक है, बेंजोइक एसिड है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है गाइस, फिनॉल है, ठीक है। तो अगर आप लोग देखोगे C ट्रिपल बॉन्ड C है, C ट्रिपल बॉन्ड C मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग भी नहीं बोल सकते, लेकिन बीच में वहाँ पे हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये वाले पोजीशन पे Na सब्स्टिट्यूट होगा, एक तो COH है तो इस वाले पोजीशन पे होगा, और दूसरा कौन है, फिनॉल है तो OH है, ठीक है, तो इस वाले पोजीशन पे होगा। तो 3 पोजीशंस कौन से आएंगे गाइस, हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा, डेल्टा अल्फा एंड द बीटा, ठीक है। इन तीनों पोजीशन पे क्या होगा, Na इजीली सब्स्टिट्यूट हो पाएगा, क्लियर है, ठीक है। और एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल करके देखेंगे। COH है, ठीक है, और दूसरा है और यहाँ पे होगा COOH, ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं Na। और अब पूछा गया है आप लोगों को A और B में से मोर एसिडिक कौन सा होगा, ठीक है, A होगा या फिर B होगा। तो आप लोग देखोगे कि ये जो बेंजोइक एसिड है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी नहीं है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग भी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर NO2 की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अगर अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो निगेटिविटी क्या होते जाएंगी, कम होंगी, ठीक है। तो ये क्या होगा गाइज, मोर एसिडिक होगा, और इसी के कारण यहाँ पे क्या होगा, ये Na सब्स्टिट्यूट होगा, ठीक है। तो इस वजह से आप लोगों को सब्स्टिट्यूशन में भी ये सारी चीज़ें काम में आती है, जहाँ पे किसका सब्स्टिट्यूशन, मेनली कार्बोक्सिलिक एसिड में सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शंस में, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बन एटम, अभी वो देखेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो होंगी हम लोगों की स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। तो गाइज अभी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन इंडक्टिव इफेक्ट की, जो कि है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, ठीक है। मेनली गाइज कार्बोकटायन होते क्या है वो पहले अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। तो कार्बोकटायंस मेनली कोई भी रिएक्शन जब भी कैरिड आउट होती है उसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो वो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, इंटरमीडिएट मतलब जानते हो ना, बीच वाला, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट जब कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्जन के बीच में जो फॉर्म होता है हम लोग उसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। और इंटरमीडिएट मेनली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, जो कि होते हैं कार्बोकटायन, कार्बो अनायंस, ठीक है। उसके बाद फ्री रेडिकल, ठीक है, आप लोगों को सिर्फ 3 ही है लेकिन होते बहुत सारे हैं, ठीक है, जैसे कि इमिनियम आयन, अमाइंस, ठीक है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को मेनली 12th क्लास में 3 ही इंटरमीडिएट आते हैं, जो कि कार्बोकटायन, कार्बो अनायंस एंड द फ्री रेडिकल, ठीक है।
तो हम लोगों को मेनली देखना है कार्बोकैटायंस होते क्या है, उसकी स्टेबिलिटी कैसी होती है, ठीक है। उसके बाद हम लोग कार्बो एनायंस भी देखेंगे, फ्री रेडिकल भी पढ़ लेंगे, क्योंकि आप लोगों का 11th में है वो, ठीक है। और आप लोगों के जो बेसिक है उसके हिसाब से आप लोगों को वो सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो वो दोनों कंसेप्ट हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है। कार्बोकैटायन होता क्या है, कार्बोकैटायन, कैटायन मतलब जानते हो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो जिस भी स्पेसिस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहता है हम लोग क्या बोलते हैं उस स्पेसिस को, कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कार्बन एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है गाइस, किसके ऊपर, कार्बन एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियम आयन, उसी को क्या बोला जाता है, कार्बोनियम आयन। अ स्पेसिस इन विच द कार्बन एटम bears the positive charge it's called the carbonium ion और the कार्बोकैटायन। कार्बन एटम के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कार्बोकैटायन या फिर कार्बोनियम आयन, ठीक है। तो अभी हम लोगों को देखनी है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो मेनली आप लोग अभी बहुत बार पढ़ोगे और आप लोगों को बहुत बार बोला जाएगा कि 3 डिग्री टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल दैन सेकेंडरी एंड द प्राइमरी, ठीक है। टर्शरी ज़्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी तो उससे भी कम। अब ये कंसेप्ट आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि क्यों, ठीक है। तो मेनली कार्बोकैटायन में क्या होता है, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे। अगर एक जगह पे है CH3, ठीक है, और दूसरे जगह पे CH3 CH2, ठीक है, ऐसे 2 कार्बोकैटायन है और पूछा गया कि दोनों कार्बोकैटायन में से स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, ठीक है। तो आप लोग क्या बोलोगे, यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन, कार्बोकैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब कार्बोकैटायन पॉजिटिव चार्ज है, हमेशा ध्यान में रखना, कार्बोकैटायन, कार्बो एनायंस एंड द फ्री रेडिकल जितने भी इंटरमीडिएट होते हैं वो सारे क्या रहते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। क्या रहते हैं, अनस्टेबल, इसलिए हम लोग उसको क्या बोल रहे हैं गाइस, इंटरमीडिएट, ठीक है। वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने के कारण जब प्रोडक्ट में फॉर्मेशन होता है तब क्या हो जाते हैं, वो स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वो सारे क्या है, अनस्टेबल है। तो CH3 और CH2, ठीक है। अब ये दोनों एग्जाम्पल हम लोगों ने ले ली, A और इसको दे दिया B, ठीक है। और बोला गया है आप लोगों को कि दोनों में से स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा। मैंने आप लोगों को बोला है जितने ज़्यादा अल्किल ग्रुप एक कार्बोकैटायन को अटैच होंगे उतना ज़्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है। मतलब ही अगर एक कार्बोकैटायन को 3 अल्किल ग्रुप अटैच है, CH3 CH3 CH3, ठीक है, 3 अल्किल ग्रुप अटैच है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर उसको 2 अल्किल ग्रुप अटैच है तो वो थोड़ा कम स्टेबल होगा। और अगर उसको जैसे जैसे कार्बोकैटायन में अल्किल ग्रुप कम होते जाएंगे वैसे वैसे, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसिस कम होते जाएंगी वैसे वैसे क्या होते जाएगा, वो अनस्टेबल की तरफ जाते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे CH3 पॉजिटिव, यहाँ पे CH3 CH2, तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, कार्बोकैटायन ये वाला, क्योंकि वहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज टोटली डिपेंड अपॉन द +I इफेक्ट। +I इफेक्ट किसके तरफ सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है, वो +I इफेक्ट के तरफ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर +I इफेक्ट वहाँ पे होगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे क्या है, कम स्टेबल है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखते हैं 1-2, जैसे कि आप लोगों को अभी अगर एग्जाम्पल दिया गया ये CH2 पॉजिटिव, ठीक है, CH2 पॉजिटिव, यहाँ पे है CH3, CH2 और NO2, ठीक है, पॉजिटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। और आप लोगों को बोला गया कि इनमें से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा होगा, ठीक है। चलो देखते हैं गाइस, यहाँ पे CH3 है, यहाँ सबसे पहले देखो यहाँ पे CH2 अटैच है, ठीक है, यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और यहाँ पे क्या है गाइस, NO2 है। NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो निगेटिविटी क्या होते जाएंगे, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचते जाएगा, खींचते जा रहा है तो ऑब्वियस है ये निगेटिव बनते जा रहा है और ये क्या होते जा रहा है, और पॉजिटिव पॉजिटिव होते जाएगा, ठीक है। और अगर पॉजिटिविटी वहाँ पे क्या होते जाएंगी,
इंक्रीज होते जाएंगी, अगर पॉजिटिविटी क्या होते जाएंगी, इंक्रीज होते जाएंगी, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा क्या, नहीं जाएगा। हम लोगों को क्या चाहिए, पॉजिटिविटी कम होनी चाहिए। देखो हम लोगों ने एसिडिक नेचर में क्या पढ़ा था कि निगेटिविटी क्या होते जाएंगी, वहाँ पे कम चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे होनी चाहिए पॉजिटिविटी, मतलब पॉजिटिव, लिख के रख दो ये, पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोकटायन इज लो। पॉजिटिव चार्ज क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर NO2 अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो पॉजिटिव चार्ज क्या होते जा रहा है गाइस, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेट करते जा रहा है, तो यहाँ पे निगेटिविटी इंक्रीज होते जा रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। देखो NO2 है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कोई अपने तरफ अगर इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है तो जो ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वो कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो उसके ऊपर क्या होते जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ते जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देने वाली स्पेसिस है, दे रहा है इलेक्ट्रॉन, कोई देता है तो क्या होता है, वहाँ पे निगेटिव चार्ज बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज कम होगा। यहाँ पे कोई देने वाली स्पेसिस नहीं है तो ये क्या होगा गाइज, मोर स्टेबल, ठीक है। उसके बाद ये वाला आएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, सबसे लेस स्टेबल, सबसे कम स्टेबल होगा, ठीक है। तो इस वजह से मोर स्टेबल, लेस स्टेबल, और ये तो थोड़ा कम स्टेबल होगा, ठीक है। लेकिन ये सबसे ज़्यादा क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक है। और मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या होते जा रहा है गाइज, लो होते जा रहा है। क्लियर हो रही है आप लोगों को बातें, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन इसी के कारण बोला जाता है कि देखो यहाँ पे क्या होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप किसको डोनेट करते जाएंगे, इस कार्बोकटायन को, ठीक है। कार्बोकटायन को डोनेट करते जा रहे हैं तो इस पर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होते जाएगा, इसका पॉजिटिव चार्ज कम होते जाएगा, ठीक है। और पॉजिटिव चार्ज कम होने के कारण ये किसके तरफ जाएगा, स्टेबिलिटी के तरफ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 देने वाले, इसलिए ये क्या होता है, थोड़ा सा सेकेंडरी जो रहता है वो थोड़ा कम स्टेबल रहता है, उसके बाद प्राइमरी और कम स्टेबल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टर्शरी स्टेबल रहता है, उसके बाद सेकेंडरी और उसके बाद प्राइमरी, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, ऑर्डर है किसका, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में तो हम लोग इतना ही देखेंगे, ठीक है। बाकी तो आप लोग जानते हो, हम लोगों का सिर्फ अभी एक ही बाकी है जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, कार्बोकटायन मेनली क्या होता है, अ स्पेसिस इन विच द कार्बन एटम बियर्स द पॉजिटिव चार्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, स्टेबिलिटी ऑफ, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकटायन, ठीक है। उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन में मेनली बोला जाता है कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द प्लस आई इफेक्ट वो वर्क होता है। और प्लस आई इफेक्ट हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज़्यादा होंगे वहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन शो होगा, ठीक है। मतलब वो कार्बोकटायन स्टेबल होगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं टर्शरी इज मोर स्टेबल, ठीक है। टर्शरी सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी और देन प्राइमरी, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, मेन क्या पता होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोकटायन इज लो, पॉजिटिव चार्ज जो है कार्बोकटायन का वो लो होना चाहिए। पॉजिटिव चार्ज लो कब होगा, ठीक है, जब वहाँ पे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे, ठीक है, ना कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, पॉजिटिविटी इंक्रीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पॉजिटिविटी डिक्रीज करेंगे, ठीक है गाइज। तो ये 2 एप्लीकेशंस आप लोगों को समझ में आगे होंगे जो कि किसकी थी, इंडक्टिव इफेक्ट की, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा इंडक्टिव इफेक्ट में, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, और उसके 2 एप्लीकेशंस हम लोगों ने देखे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, इंटरमीडिएट क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड द न्यूक्लियोफाइल्स। ये बेसिक कंसेप्ट है, ये जितने भी आज हम लोगों ने पढ़े वो बेसिक कंसेप्ट है गाइज, इसलिए उसको अच्छे से देखो, ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ लो। और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे दे दो, ठीक है। लेकिन सबसे मेन बात ध्यान में रखना है कि एसिडिक नेचर में निगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए, वहाँ पे निगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। अगर आप लोग समझते हो कि H पॉजिटिव को इजीली रिमूव करना है तो निगेटिव चार्ज कम होना चाहिए। और अगर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन की बात आए तो पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बोकटायन इज लो। ये 2 मेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नोट करके लिख के रख दो इस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग यहाँ तक के आज देखेंगे, कल हम लोग देखने वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या देखने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। तो आज इतना ही, और ये अच्छे से रिवाइज करो, ठीक है। थैंक यू।